रंजीत सर, आपके इंग्लिश टीचर आज आपके क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर का दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाने जा रहा है। आप लोग ध्यान देंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Before this class, I had taught you there are two forms of subject, subject and predicate। इससे पहले के क्लास में हम केवल इतना बताए थे कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, दो भेद होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्धेय, हिंदी में उद्धेय, तो प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। ये उद्धेय और ये विधेय। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? एट फर्स्ट यू विल नो अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। मेरे बच्चों, आप लोग पहले जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? अ पर्सन और थिंग अबाउट व्हेन समथिंग इज सेड is the subject of a sentence। जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कुछ बोला जाए, वाक्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोला जाए, कहा जाए, बताया जाए, उसी को सब्जेक्ट या उद्धेय कहते हैं। जैसे द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। इस वाक्य में द सन सब्जेक्ट, hence sun is indicated to be as subject, and gives us heat and light is used as predicate। और ये predicate, ये सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर predicate है, gives us heat and light, ये predicate। After that you will know what is predicate। उसके बाद आप लोग ये जाने कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियां आकाश में होती हैं। इस बात में फ्लाइंग द स्काई प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि इसमें बर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि आकाश में उड़ती है। पक्षियों के बारे में, पक्षियां, चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि आकाश में उड़ती है, इसलिए इस वाक्य में बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाइंग द स्काई प्रेडिकेट है। मेरी सिंग्स ए सॉन्ग, मेरी गाना गाती है, ये दूसरा वाक्य जो बताया, मेरी सिंग्स ए सॉन्ग, मेरी गाना गाती है। मेरी इसमें सब्जेक्ट है, सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट, क्योंकि मेरी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि गाना गाती है, इसलिए इस वाक्य में सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा है उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। मेरी के बारे में कहा जा रहा है कि गाना गाती है, इसलिए सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट है। फिर यहाँ पर बताए हैं कि द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। द काउ सब्जेक्ट है और गिव्स अस मिल्क प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, काऊ के बारे में कि दूध देती है, दूध देती है, नहीं दूध देती है, वह प्रेडिकेट। अब आप लोग सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का पहचान पर ध्यान दें। हाउ कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। आप लोग वाक्य में सब्जेक्ट का पहचान कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वाक्य में सब्जेक्ट का पहचान कैसे किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में नहीं होता है, फिर इंपरेटिव में सब्जेक्ट नाउन रहता है, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट का प्रयोग फर्स्ट में होता है। तो इसमें किस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका पहचान होना जरूरी है, उसका पहचान करना जरूरी है। इसमें हम आई हैव टाउट यू, हमने आपको बताया है,
आया है एट प्रेजेंट टाइम वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन 4 वे। 4 तरीके से वाक्य में हम सब्जेक्ट का पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट, द सब्जेक्ट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले किया जाता है। कहिए कैसे? आप पूछिएगा सर कैसे संज्ञा सर्वनाम शब्द के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, वह मेरी सहायता करता है। इसमें ही है सब्जेक्ट, हेल्प्स है वर्ब, मी है इसमें प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में यह प्रोनाउन, मी है इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन की तरह यूज किया गया। अभी हमने बताया कि वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट ही का प्रयोग मी जैसे प्रोनाउन से पहले किया गया है। यहाँ जो मी है, मी से पहले, इस मी से पहले ही का प्रयोग किया गया। फिर आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, आई है सब्जेक्ट इस वाक्य में, राइट है वर्ब में वर्ब, और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में या नाउन, या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन। तो अभी हमने बताया कि वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया गया। इसमें लेटर जैसे नाउन के पहले आई जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। तो इससे पहले वाला वाक्य में मी जैसे प्रोनाउन से पहले ही जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। फिर दूसरी बात पर आप लोग ध्यान देंगे, आफ्टर दैट इट कम्स बिफोर द वर्ब इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में, स्वीकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब से पहले होता है। यहाँ पर ये है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिस असर्टिव सेंटेंस में ही डज हिज वर्क, जो असर्टिव सेंटेंस ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग, यहाँ जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है ही का प्रयोग, तो ही का प्रयोग डज से पहले किया गया। ये डज से पहले ही का प्रयोग किया गया है। उसके बाद डू यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करते हो, क्या आप उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो इसमें यह भी या तो असर्टिव सेंटेंस नहीं है या क्वेश्चन वाक्य। तो क्वेश्चन वाक्य में हम जो बताए हैं वहां पर कि क्वेश्चन वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। तो यह क्वेश्चन वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद कैसे किया गया है? डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या आप मेरी सहायता करते हैं। यहाँ पर डू यू हेल्प हिम, तो यू सब्जेक्ट है, जिस यू सब्जेक्ट का प्रयोग टू जैसे वर्ब के बाद किया गया, क्योंकि हमने बताया यहाँ द सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, यू का प्रयोग डू जैसे वर्ब के बाद हुआ है, यहाँ पर किया गया है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या गया है। गौर करेंगे, ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इंट्रोगेटिव वाक्य में जैसा हमने बताया कि सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, और वैसा ही यहाँ पर डू यू हेल्प हिम, डू जैसे वर्ब के बाद यू सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसके बाद बट एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन। लेकिन बच्चों इस बात को भी आपको भली बात समझ लें, बुझ ले, बढ़िया से। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वाक्य मिलेगा, जस्ट लाइक स्टैंड अप, सिट डाउन, हरी अप, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू दिस वर्क,
टेक मी योर पेन, स्टे हियर टुनाइट। बहुत तरह का वगैरह बहुत तरह का इस तरह का वाक्य मिलेगा इम्परेटिव में। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गौण रहता है, छिपा हुआ रहता है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। स्टैंड अप, खड़ा हो, तो किसको कहा जा रहा है? बोलने वाला स्पीकर वक्ता किसको करा खड़ा होने के लिए? आपको, तुमको। स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। कौन खड़ा हो? तुम खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। इसलिए हरी अप, जल्दी करो। कौन जल्दी करो? किसको जल्दी करने के लिए कहा है? तुमको, आपको। तो ये जो इस तरह का जो भी होगा, जो अभी मैंने बताया कि स्टैंड अप, हरी अप, टेक दिस पेन, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस तरह की बात जो है तुमसे कहा जा रहा है। स्पीकर तुमसे कह रहा है, तुम में से किसी सेकेंड पर्सन से या आपसे। इसलिए ऐसे वाक्य में इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू, अंडरस्टूड। आपको ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू को समझना पड़ेगा। आप यू को ही सब्जेक्ट समझेंगे। तो आज का क्लास में आपको हम सब्जेक्ट का फॉर्म्स जो है, सब्जेक्ट का फॉर्म्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में मैंने समझा दिया, और कहाँ पर हम किस तरह से वाक्य में कहाँ पर सब्जेक्ट का पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया। आप लोग इस पर ध्यान देंगे, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों का वर्कशीट और सॉल्यूशन भी भेजा जाएगा। थैंक्स।